सचिन आप सबका स्वागत करता है जीनियस पॉइंट यूट्यूब परिवार में। अगर आप लोग बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए केवल आपके लिए हम लेकर आए हैं 50 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, और 50 MCQ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज होने वाला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज होने वाला है, और ये क्वेश्चन लूसेंट बुक से होगा। ठीक है, लूसेंट बुक के टॉपिक से होने वाला है, और ये टॉपिक का नाम है हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। तो आज हम आपके लेकर आए हैं 4 टॉपिक। इस चारों टॉपिक से 50 MCQ क्वेश्चन है, और ये MCQ क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को PDF चाहिए, आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में PDF कमेंट करना है। तो आपको एक टेलीग्राम लिंक दिखेगा, या फिर अगर आप सीधी जाइएगा कमेंट बॉक्स में तो हम आपको टेलीग्राम लिंक हम पिन कर देंगे। तो वहाँ से आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहीं पर आपको जो है PDF और बहुत सारे अपडेट मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। यही सही क्रम है भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहले डेमिट्रियस ने आक्रमण किया था, और डेमिट्रियस कहाँ का शासक था मेरे प्यारे दोस्तों? बैक्ट्रिया का शासक था। कहाँ पर? बैक्ट्रिया का शासक था डेमिट्रियस। इन्होंने ही भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, और इन्होंने जो है भारत के अफ़गानिस्तान के क्षेत्र, उसके बाद जो है पंजाब के क्षेत्र, उसके बाद जो है सिंध के क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र के बहुत बड़े भाग को जीत लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डेमिट्रियस ने भारत पर कब आक्रमण कर विशाल क्षेत्रों पर अधिकार किया था? तो भारत पर जो है डेमिट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, और तीनों प्रांत के बहुत बड़े क्षेत्र को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डेमिट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो जब इन्होंने तीनों प्रांत को जीत लिया तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है साकल बनाया, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात शासक कौन थे? तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे ज़्यादा विख्यात जो है मिनांडर है, और मिनांडर से संबंधित एक पुस्तक है, उसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, मिलिंद पन्हो। ठीक है, ये पुस्तक को आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पुस्तक है, और ये क्वेश्चन बिहार SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मिलिंद पन्हो। आपको हम इस पुस्तक के बारे में हम पहले बता चुके हैं, मिलिंद पन्हो पुस्तक के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न पुस्तक किससे संबंधित है? तो मिलिंद के प्रश्न पुस्तक जो है मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर से संबंधित है। तो इस पुस्तक के बारे में समझते हैं। तो मिलिंद प्रश्न किया और उसका उत्तर जो है नागसेन दिया। ठीक है, मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर को संकलित करके एक पुस्तक में कन्वर्ट कर दिया, और इसी पुस्तक का नाम जो है मिलिंद पन्हो है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्के जारी करने का काम जो है हिंद यूनानियों ने किया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक यानी सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, क्या मेरे प्यारे दोस्तों शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो आपका उत्तर होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कुषाणों ने। ठीक है, शुद्ध सोने का सिक्का जो है कुषाणों ने जारी किया, और कुषाणों ने ही अपने सिक्के पर देवी देवताओं का जो है चित्र गढ़वाने का कार्य कुषाण ने किया सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हेलियोनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण भारत में कौन सी कला है? तो हेलियोनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण भारत में जो है
कौन सा कला होगा, तो गंधार कला होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतीय नाट्य कला में यवनिका अर्थात पर्दे का प्रचलन किसने आरंभ किया। यवनिका यहाँ पर य से शुरू हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों यूनानियों। आप यहाँ से य और य को देखकर रिलेट कर सकते हैं, अर्थात यवनिका का प्रारंभ जो है यूनानियों द्वारा किया गया था भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है, शकों की कुल कितनी शाखाएं थी। तो शकों की 5 शाखाएं हुआ करती थी, और ये पांचों शाखाएं भारत के 5 अलग अलग जगह पर शासन किया था। ठीक है, और यूं कहा जाता है, आगे देखिए इसके बारे में क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर जानेंगे। ठीक है, प्रथम शक राजा कौन था। तो प्रथम शक राजा हो जाएगा मोह। ठीक है, और यूं पूछा जाएगा कि शक का सबसे प्रसिद्ध, यूं कहे तो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। तो रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, और इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन और जानने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शक मूलतः कहाँ के निवासी हैं। तो शक मूलतः जो है मध्य एशिया के निवासी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैनी के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की। तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैनी के एक स्थानीय शासक ने जो है शकों को पराजित करके भारत से खदेड़ दिया। ठीक है, और इन्होंने जो है उपाधि धारण किया विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया, और इस तरह जो है हमारे भारत में कुल 14 विक्रमादित्य प्राचीन भारत में हुए। और इन 14 विक्रमादित्य में जो है सबसे प्रसिद्ध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और यही सबसे ज़्यादा फेमस हुए। ठीक है, फेमस हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, विक्रम संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जब इन्होंने 58 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, मथुरा के उज्जैन के शासक, जब उज्जैन के शासक ने शकों को हराया 58 ईसा पूर्व में, तो शकों को हराने के क्रम में उपलक्ष्य में इन्होंने 58 ईसा पूर्व में एक संवत शुरुआत की, और उस संवत का नाम रखा विक्रम संवत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो ये आपको हम बता दिए हैं, रुद्रदामन होगा। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम। तो इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा, जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील जो है, इनका जो है पुनरुद्धार, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार रुद्रदामन ने किया था। इन्होंने एक अभिलेख लिखा था, गिरनार अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख गिरनार अभिलेख, जो विस्तृत रूप में था। ठीक है, तो ये बात याद रख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा? गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख को किसने लिखा था? रुद्रदामन प्रथम ने। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात में होगा। गिरनार अभिलेख कहाँ पर होगा मेरे प्यारे दोस्तों? गुजरात में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील, काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख किसने जारी किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में शक राजा स्वयं को क्या कहते थे? तो भारत में शक राजा जो है स्वयं को क्षत्रप कहा करते थे। भारत में शक राजा स्वयं को क्षत्रप कहा करते थे। ये सभी इंफॉर्मेशन वाली क्वेश्चन है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शकों के बाद भारत में किसका आधिपत्य हुआ? तो शकों के बाद भारत में जो है पल्लव आए। ठीक है, हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण। इस प्रकार से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम आपको बताए हैं क्रम किस प्रकार से था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा अर्थात पल्लव राजा कौन? पल्लव राजा, सबसे प्रसिद्ध पल्लव राजा कौन सा हो जाएंगे? गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस सबसे प्रसिद्ध पल्लव राजा हो गए। और ये पल्लव आपसे पूछा जाए कि पल्लव मूल रूप से कहाँ के शासक थे? तो ईरान के। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे आएगा, उसको सही टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने किसके शासनकाल में भारत आया? तो सेंट थॉमस जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने गोंडोफर्निसस के शासनकाल में भारत आया। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है पार्थियाई अर्थात पल्लव लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको पहले बता चुके थे, तो आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पल्लव के बाद भारत में कौन आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं? तो यूची एवं तोखरी कौन कहलाते हैं? तो कुषाण। तो भारत में हिंद यूनानी के बाद आए शक, उसके बाद आए पल्लव, उसके बाद आए कुषाण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुषाण वंश के संस्थापक हो जाएंगे कुजुल कॉडफिसस। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुजुल कॉडफिसस। तो इनके बारे में समझिए। तो कुषाण वंश ने ही सबसे पहले जो है सोने का सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का जो है कुषाण शासकों ने प्रारंभ किया। और इनका जो है इनके काल में सबसे अधिक विस्तार जो है, सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ कुषाण के शासनकाल में, ठीक है। और इनका जो है प्रसिद्ध कहें तो सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कनिष्क हुए थे, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथा बौद्ध संगति हुआ था। और ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुए। इनके शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। और चौथा बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ? कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? कुंडल वन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? वसुमित्र और अश्वघोष जो है चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुषाणों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कुषाणों ने अपनी प्रथम राजधानी पुरुषपुर बनाया और कुषाण ने अपनी दूसरी राजधानी जो है मथुरा बनाई, ठीक है। प्रथम राजधानी आपसे पूछा जाए तो पुरुषपुर, दूसरा राजधानी मथुरा बनाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा हो जाएगी। आप यहाँ पर साकल देख रहे हैं, ये मथुरा में एक प्रकार का वस्त्र, ठीक है। मथुरा जो है साकल प्रकार के वस्त्र का साकल नहीं होगा, ये साकल जो है राजधानी होगा किसका मेरे प्यारे दोस्तों? यूनानियों का। हिंद यूनानी जो भारत में विजय किया था, उन्होंने अपनी राजधानी साकल बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 78 ईस्वी में किसने शक संवत चलाया था? तो 78 ईस्वी में जो है कनिष्क ने शक संवत चलाया था। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? शक संवत चलाया। और अभी के सरकारी रिकॉर्ड में ये सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम संवत है। यूँ कहे तो प्राचीन भारत में ये ऐसा संवत है जिसको जो है प्राचीन भारत से अभी के भारत में सरकार द्वारा प्रयोग लाया जाता है। सरकारी कार्यों में शक संवत का प्रयोग लाया जाता है। और इसको जो है कनिष्क ने जारी किया 78 ईस्वी में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला पहला संवत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक संवत। यहाँ पर शक संवत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों शक संवत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन आपको हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया? वसुमित्र ने। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगति की सवाकामी ने। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त ने किया था। और चौथी बौद्ध संगति की स्थापना जो है वसुमित्र ने किया था। कहाँ पर किया था? कुंडलवन। कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों? कश्मीर में। और किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ये सभी इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चोआ नाम का एक चीनी जनरल था जिन्होंने कनिष्क को हराया था, युद्ध में कनिष्क को हरा दिया था। किसने हराया था मेरे प्यारे दोस्तों? पेन चोआ। उसका नाम क्या है? पेन चोआ। इसका नाम अटपटांग सा है और ये चीनी है, ठीक है। चीनी जनरल पेन चोआ ने कनिष्क को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में पहली बार किसने बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो इसका आंसर हम आपको पहले बता चुके हैं। कुषाणों ने भारत में बहुत बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इन्होंने देवी देवताओं का अंकन जो है सिक्कों पर करना प्रारंभ किया। और सबसे पहले कौन से देवता का चित्रण स्टार्ट किया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। लूसेंट पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कहाँ जारी किए? तो कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जो है उत्तरी तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में, अगर आपसे देखें इस प्रकार से, अगर भारत का नक्शा देखिएगा तो उत्तर वाला भाग में, उत्तर वाले भाग में, उत्तर मतलब ऊपर वाले भाग में, और पश्चिमी भाग में, इस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जो है सिक्कों का प्रचलन किया, तांबे का सिक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कनिष्क का राजवैद्य कौन था जो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था? तो कनिष्क का राजवैद्य हो जाएगा चरक, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कनिष्क का राजवैद्य चरक हो जाएगा। और चरक ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता, यह पुस्तक जो है भारतीय चिकित्सा शास्त्र में इस पुस्तक को विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कनिष्क का राजवैद्य जो है चरक है, और चरक का एक पुस्तक का नाम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये चरक संहिता हो जाएगा। और चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र में विश्वकोश कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका VBI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरक संहिता। चरक संहिता को किसने लिखा? चरक ने लिखा। चरक किसका राजवैद्य होगा? कनिष्क का, ठीक है। ये सभी इन्फॉर्मेशन याद करना है। और कनिष्क ने एक संवत चलाया जिसका नाम होगा शक संवत, और इस संगत को सरकार द्वारा अपनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हो जाएंगे। और महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्व घोष जो है महाभाष्य को कहा जाता है। महाभाष्य सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्व घोष कहा जाता है। तो इस पुस्तक को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसके रचनाकार वसुमित्र हो जाएंगे, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। और वसुमित्र ने महाविभास सूत्र की रचना किया, और महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की? तो अश्वघोष ने जो है कौन सी पुस्तक? तो बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना की। तो बुद्ध चरित्र को यूँ कहा जाता है बौद्ध धर्म का रामायण जो है बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो 3-4 क्वेश्चन अभी आप देखो, इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हो जाएंगे अश्वघोष। कौन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अश्वघोष कौन थे? तो ये कनिष्क के राजकवि थे, और इन्होंने जो है बुद्ध चरित्र की रचना की, और बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, बौद्ध का रामायण किसे कहा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित्र। और इसकी रचना किसने किया? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? अश्वघोष ने। अश्वघोष जो है कनिष्क के राजकवि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन। इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने अपने पुस्तक में सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, इसीलिए इनको जो है भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नागार्जुन ने किस पुस्तक में सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया? तो इन्होंने जो है माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत दिया। तो
इसीलिए इसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार और आपको दिखाते हैं तो समझिएगा। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार किसने किया मेरे प्यारे दोस्तों? नागार्जुन ने किया था। किसने मेरे प्यारे दोस्तों? नागार्जुन ने। और इन्होंने माध्यमिक सूत्र में कौन सा सिद्धांत दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत जो है नागार्जुन ने कौन से पुस्तक में दिया? तो माध्यमिक सूत्र में दिया। जब इन्होंने भारत में सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया तो इसीलिए इसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसको मेरे प्यारे दोस्तों? भारत का आइंस्टीन जो है इसको नागार्जुन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक हो जाएगा वासुदेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुषाण राजा स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते थे? कुषाण राजा स्वयं को देवपुत्र कहलाना पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में ये जो दोनों कला आप देख रहे हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली, इनका खूब विकास हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो कुषाण। कुषाण ने रेशम मार्ग प्रारंभ करवाया और इन्होंने सबसे ज़्यादा नियंत्रण जो है, सबसे ज़्यादा नियंत्रण कुषाण ने ही रखा रेशम मार्ग पर। ठीक है। और इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो चीन में हुआ। कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? चीन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रेशम बनाने के तरीका का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।